कैसे बनते हैं समुद्र और बहती नदी पर भारी भरकम पुल। निर्माण के खतरनाक तरीके को देख आपकी सांसें जाएंगी रुक। आपने किसी नदी, नहर या फिर समुद्र के ऊपर बने बनाए और बनते हुए पुल जरूर देखे होंगे। ज्यादातर नदियों पर ये ब्रिज पिलर के सहारे टिके रहते हैं। क्या आपके मन में भी इन पिलर्स को देखकर ये सवाल आया है कि आखिर नदी के इस बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया जाता है? अगर हाँ, तो चलिए आज हम आपके इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज आप जानेंगे कि आखिर पानी के बीच पुल का निर्माण कैसे किया जाता है और पुल कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम आपसे समुद्र के ऊपर बने मुंबई स्थित वर्ली सी लिंक के बारे में कुछ रोचक जानकारियां साझा करेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह किसी मकान या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, वैसे ही पुल में भी नींव बनाई जाती है। पुल बनाने के पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले प्लान बनाया जाता है। यहाँ पानी के बीच रखी जाने वाली नींव का नाम कॉफर डैम होता है। कॉफर डैम एक प्रकार से ड्रम के जैसे दिखते हैं। ये काफी मजबूत होता है, जिसे स्टील से बनाया जाता है। इन्हें बड़ी बड़ी क्रेन के जरिए पानी के बीच में स्थापित किया जाता है, जिसके चलते नदी में बहने वाला पानी आसपास से बह जाता है पर इसके अंदर नहीं घुस पाता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी ग्लास में एक स्ट्रॉ को रख दिया जाए, इसके बाद इसमें भरे पानी को बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे में कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है और फिर वहां पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। इंजीनियर इसके अंदर जाकर काम करके एक मजबूत पिलर बनाते हैं। पिलर बन जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज का काम शुरू होता है। आपको बता दें कि जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। ऐसी जगहों पर पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे के कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं, वहां की मिट्टी की जांच की जाती है, वहां नीचे की जमीन पिलर बनाने लायक है या नहीं। इसके बाद उस जगह पर गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे तक डाले जाते हैं। फिर कॉफर डैम की तरह पानी बाहर निकाला जाता है। इन पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भरा जाता है। इस प्रकार कई पाइपों को मिलाकर एक पिलर तैयार किया जाता है। पुल बनाते समय ज्यादातर काम दूसरी साइड पर चलता है। वहां पर पुल के ब्लॉक्स वगैरह को अलग से बना दिया जाता है, जिसके बाद इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से पिलर के बीच सेट करते हुए एक पुल बनाया जाता है। चलिए अब समुद्र के ऊपर बने मुंबई स्थित वर्ली सी लिंक के बारे में कुछ कूल फैक्ट्स जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का वजन 56,000 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है। 5.6 किलोमीटर के इस सुंदर ब्रिज के निर्माण में 90,000 टन सीमेंट लगा था। अगर इस ब्रिज में इस्तेमाल हुए सभी स्टील केबल्स को जोड़ दिया जाए तो ये शायद पृथ्वी की एक परिधि के बराबर हो सकता है। ये सभी केबल इतने मजबूत हैं कि 900 टन का वजन सह सकते हैं। इस सी लिंक के निर्माण में भारत के अलावा मिस्र, चीन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सर्बिया समेत 11 अन्य देशों के ग्रुप शामिल हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर केवल बड़े वाहनों को ही आने जाने की अनुमति है। 2 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन और पैदल राहगीर इस पुल पर नहीं जा सकते। इस ब्रिज पर चलने की सख्त मनाही है। यह ब्रिज मुंबई समेत भारत के लोगों का फेवरेट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक